बड़ा हादसा हुआ है अहमदाबाद में। जो टीम है डीजीसीए की वो दिल्ली से रवाना हो गई है जांच करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार टच में है, अमित शाह ने लगातार वहां से जानकारी ली है और इंतजार इस बात का है कि आखिर इस हादसे के कारण क्या थे। क्या ज्यादा फ्यूल इसका कारण था, क्या जैसा लोगों ने कहा कि ये विमान एक पुराना विमान था इसलिए दिक्कत थी। अमूमन जब आप लंबे दूरी को तय करते हैं तो फ्यूल ज्यादा होता है टैंक में। जिस तरीके की आग और मलमा देखने को मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा होती है। जब आप लंबी दूरी तय करते हैं तो फ्यूल टैंक में ज्यादा होता है, इसलिए इतना मलमा देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ये जो हम तस्वीरें हैं ये इस बात की गवाही भी दे रही हैं कि आप ये समझिए कि अगर विमान का ये हादसा है तो विमान में जो सवार यात्री होंगे उनका कितना बुरा हाल हुआ होगा या फिर वहां पर क्या परिदृश्य रहा होगा। लेकिन रजत जी, ये एक बड़ी लापरवाही है क्योंकि नियम ये कहता है कि भाई आप 8 साल से पुराना विमान तो उड़ा नहीं सकते हैं। ये तो विमान के नियमों के बिल्कुल विपरीत, जो इतना साल पुराना, 11 साल पुराना। मैं मानता हूं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो बोइंग ड्रीम लाइनर है ये वन ऑफ द बेस्ट पैसेंजर कैरियर इन द वर्ल्ड है। आप इसको फेल नहीं कर सकते। ये विश्व का सबसे बेहतर जहाज होता है बोइंग, और ये जो कैरियर होता है ये सबसे लॉन्ग रूट्स के लिए ज्यादा पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ये वन ऑफ द बेस्ट है। कई बार क्या होता है कि मापदंड 8 साल 9 साल का होता है लेकिन उसके बाद भी फिटनेस होती है। 9 साल बाद ग्राउंड किया जाता है लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के बाद आप उसको फिर से फ्लाई करते हैं। अमूमन जो हादसे हमने देखे हैं वो देखे हैं लैंडिंग की तरफ या उस जगह पर जहां पर रूफ टॉप या टेबल टॉप। रजत जी, मैं आऊंगी आपके पास, माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी अमित शाह से ली है। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है जहां पर अहमदाबाद हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पीएम मोदी ने अमित शाह से इस पूरे मामले को लेकर फीडबैक लिया है, बातचीत की है, जानकारी हासिल की है। पीएम ने विमान हादसे की जानकारी अमित शाह से ली है। अहमदाबाद अमित शाह जा सकते हैं। रजत जी, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर एक पहलू ये भी है कि अगर आप बता रहे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद आप इसको उड़ान को भर सकते हैं, तो क्या आप फिटनेस चेक नहीं की गई या फिर मेंटेनेंस नहीं किया गया? लापरवाही तो हुई है। बाकायदा एक बड़ी टीम होती है जो विमान के टेक ऑफ से पहले उसको पूरा चेक करेगी, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पूरी लापरवाही बरती गई। बिल्कुल, देखिए अमूमन जो हमने बड़े हादसे देखे हैं विश्व में वो हादसे या तो एयरबॉर्न होते हैं या फिर लैंडिंग के वक्त होते हैं। टेक ऑफ के टाइम क्योंकि आप फिटनेस ग्राउंड क्लियरेंस के बाद ही आप टेक ऑफ लेते हैं। एटीसी क्लियरेंस बाद में होती है, पहले ग्राउंड क्लियरेंस होती है। तो अगर ग्राउंड ने क्लियर किया उसके बाद आप टेक ऑफ कर रहे हैं, वो भी इतनी लंबी दूरी की फ्लाइट आप ले रहे हैं, एक बड़ा जहाज है बोइंग ड्रीम लाइनर 708, तो यानी कहीं ना कहीं कोई चूक हुई होगी। मुझे लगता है जो डीजीसीए की टीम रवाना हुई है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि ये पता करें, क्योंकि लास्ट मूवमेंट में सूत्र ये बताते हैं कि जो अहमदाबाद एटीसी थी उससे संपर्क टूट गया था और लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट आप कह सकते हैं पायलट की जो कोडवर्ड्स थे वो मेडे ही था। यानी मेडे मतलब बिल्कुल आप अंतिम मूवमेंट पे ही कोई भी पायलट, चाहे वो फोर्स का हो या फिर सिविलियन का हो, वो मेडे ही कहता है। तो क्या कारण था, ये बात की बात है, बड़ी दुर्घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ, टिकट से लेके बुकिंग से लेके सीट रिजर्वेशन तक पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 2D इसी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे थे। अच्छा रजत जी, जैसे कि आपने बताया कि एक वीवीआईपी सीट्स होती हैं जो फ्रंट रो में लगी होती हैं, जिसमें विजय रूपानी 2D में सवार भी थे, वहीं पर उसी सीट पर वो यात्रा कर रहे थे। जब हम फ्यूल्स की बात करते हैं तो हवाई जहाज के जो 2 पंख होते हैं उन पे उन स्टोर्स किया जाता है उनके फ्यूल को, ताकि जो उसका वजन है वो कम रहे लेकिन वो ऊंची और अच्छी और बेहतर उड़ान भर सके। लिहाजा जब ये क्रैश हुआ होगा, जब ये आग फैली होगी, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा इसकी चपेट में कौन से यात्री आए होंगे? जो फ्रंट रो पर बैठे होंगे या जो वीआईपी सीट्स पर बैठे होंगे? देखिए, अगर कोई क्रैश है तो देयर इज अ क्रैश, फिर उस प्लेन में ये कह पाना कि कॉकपिट बाद में है या इमरजेंसी एग्जिट बाद में है, ये कह पाना गलत है। अगर कोई ब्लास्ट है इंजन फ्यूल में तो वो ब्लास्ट इतना घातक होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि प्लेन का आगे का हिस्सा या पीछे का हिस्सा कम बंद हुआ होगा या ज्यादा विस्फोट नहीं होगा। तस्वीरें भी देखी हैं जो सर, ब्लास्ट है, ब्लास्ट इज ऑलवेज अ ब्लास्ट। आप उसमें कम ज्यादा ब्लास्ट हो ही नहीं सकता। जो नुकसान कॉकपिट पे हुआ होगा वही नुकसान टेल पे भी हुआ होगा। ब्लास्ट इज बात, आप जो मलमा है उससे साफ पता चल रहा है
कि इतना तेल था और इतना भयानक ब्लास्ट हुआ होगा कि ये मलबा अपने आप में बता रहा है कि कितना भयानक और बिल्कुल भयावह ब्लास्ट हुआ होगा इस प्लेन में। बिल्कुल, और ये सवाल मेरा रजत जी इसीलिए था क्योंकि कई लोगों की अभी मौत की भी जानकारी आ चुकी है कि कई लोग अभी इसमें रहे नहीं हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग इसमें घायल हैं। इसी लिहाज से मैंने समझने का प्रयास किया था। लेकिन अगर हम इसकी इनिशिएटिव की बात करें कि किस तरीके से उन परिवार वालों को अब बताया जा रहा है या फिर इसके लिए सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया है, किसी प्रकार का कोई नंबर जारी किया गया हो या वॉर रूम तैयार किया गया हो, जिसकी हम बात लगातार कर भी रहे हैं कि ऐसे समय पर अब उन परिवार वालों को भी तो जानकारी देनी होगी। बिल्कुल, देखिए सबसे प्राथमिकता ये है कि जो भी रिकवरीज हैं उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है। जो विजुअल्स आ रहे हैं लगातार, जो अहमदाबाद मेडिकल हॉस्पिटल से आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको इनरूट किया गया है कि जो चीज़ बच सकती है, जो जाने बच सकती हैं, वो फिलहाल बचाई जाए। पहला। दूसरा, हाँ, जो लिस्ट है एयर इंडिया के हिसाब से वो जल्द से जल्द मुझे लगता है जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो जारी की जाएगी। प्रशासन काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि दोनों गुजरात से आते हैं, लोकसभा क्षेत्र भी है, गृह मंत्री अमित शाह का लगातार टच में है।